अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सरे बाजार लाके। आपने मुझे कैसे याद किया इंस्पेक्टर साहब? अरे भाई, दोस्तों को याद करने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है क्या? जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ना सर, बिला वजह वहां कोई किसी को याद नहीं करता। अच्छा, पहले तो ये सरवर कहना बंद करो, क्योंकि तुम खुशकिस्मत हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा और हमारा स्टैंडर्ड एक होने वाला है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बराबर होने वाला? अच्छा, बैठो बैठो, मैं समझाता हूं तुम्हें। बैठो। देखो, अब तुम मेरे हमसुल्फ बनने वाले हो। क्या अली से मान गई? हाँ, वो राजी होगी, लेकिन तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। डरो नहीं। डर तो लगता है ना आपसे। क्या पता अगला क्या हुक्म दे दें आप। अब तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तुम अलीजे का नाम तमीज से लिया करो। तो तुम्हारी बड़ी साली है और मेरी होने वाली बीवी, इस लिहाज से वो तुम्हारी भाभी हुई ना। अब फैसला तुम पे छोड़ता हूं, उसे तुम आप ही बोलो या फिर भाभी। और कोई हुक्म? एक और हुक्म है। करे माए बाप, क्या हुक्म है आपका? अलीजे जी को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि नेहा को अगवा करवाने और तुमसे निकाह करवाने में मेरा हाथ था। क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर नेहा ने बता दिया तो? अब उसका मुंह बंद कराना तुम्हारा काम है। वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि जितने पेंडिंग केसेस तुम पर हैं, वो अगर खुल गए तो अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? अपनी बेटी के घर गई थी। बेटी के घर या बेटे से मिलने? ठीक समझे हैं आप। मैं अलमीर से मिलने ही गई थी। रुकैया बेगम, जब मैंने तुम्हें एक दफा कह दिया है कि हमारा उस औलाद से कोई वास्ता नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ये कैसे हो सकता है? बेटा है वो मेरा, मां हूं मैं उसकी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। कि देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे अपनी जिद, छोड़ दे। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है और वो कब तक अपनी बहन के घर पर रहेगा? ये हमारा मसला नहीं है। आग कर चुका हूं मैं उससे। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है।
वो मर गया है हमारे लिए। जीती रहो, सदा खुश रहो। शुक्रिया। ये बताओ, हया कहाँ है? वो नेहा के घर गई है। आपकी बात समझ आ गई थी और फिर नेहा का भी यही फैसला था। हाँ, नेहा काफी समझदार लड़की है, देखना नुमान को बदल के रख देगी वो। आमीन। आपसे हया के रिश्ते के लिए कहा था, कब ला रही हैं लड़की की माँ को? असल में तुम्हारे घर में मसले चल रहे थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा उनको यहाँ लाना। अब खैर से नेहा अपने घर की हो गई है तो पूछती हूँ उनसे कि क्या है अब उनका इरादा। जी ठीक है, जल्दी कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि हया भी बहुत जल्द अपने घर की हो जाए। बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। इसके बाद मैं अब तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखूंगी। मैं चाहती हूँ तुम भी अपने घर की हो जाओ। वैसे भी मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। जी, आप चाय पिए ना। परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और बताओ? सब ठीक है। रहमान, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बुखार तो नहीं लग रहा मुझे। अम्मा, तो मैंने कब कहा कि मेरी तबीयत खराब है? अच्छा, तो फिर तुमने आज छुट्टी क्यों की? तुम तो ऑफिस जाने के लिए निकले थे ना? अम्मा, बस ही नहीं आई, खड़े खड़े थक गया। वाह बेटा वाह, अभी से थक गए। आगे क्या होगा तुम्हारा? वैसे तो आप करती हैं छुट्टी कर लें छुट्टी कर लें, आज मैंने छुट्टी कर ली तब आप नाराज हो रही हैं। अच्छा ये बताओ कि आज मेरे बेटे को अपनी माँ से क्या खास बात करनी है? नहीं नहीं तो माँ से थोड़ी कुछ छिप सकता है, बोलो क्या कहना है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें क्या बात करनी है। बताओ। वो रिश्ते वाली खाला मुझे कह रही थी कि 1-2 दिन में लेके जाएंगे मुझे लड़की वालों के घर। यही बात करनी थी ना? मेरा शर्मीला बच्चा। लगता है उसने इंस्पेक्टर से शादी कर ली है। नहीं, अलीज़े ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। क्या हुआ अलमीर, इतना परेशान क्यों बैठे हो? अभी अलीज़े मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे नफरत करती है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने उसे फोन किया था, कॉल ही नहीं उठाई उसने मेरी। अलीज़े तुमसे नफरत नहीं कर सकती अलमीर। और आप ये कैसे कह सकती हैं? तुम ही तो बता रहे हो
कि वो तुम्हें बचाने के लिए इंस्पेक्टर से शादी पर राजी हुई है। हाँ, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। ऐसा हो सकता है? इसीलिए तो कह रही हूं, अलीज़े तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। देखें, आप यहाँ से चले जाएं, अलीज़े आप ही घर पर नहीं है। अरे अलीज़े जी अगर घर पे नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप देखिए, आप घबराइए नहीं, मेरी बात गौर से सुनिए। ये क्या कर रही हैं आप? अलीज़े आप ही को फोन कर रही हूँ। अरे मुझे अलीज़े से बात नहीं करनी, आपसे बात करनी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभी आपकी और अलीज़े आपी की शादी तय नहीं हुई। इस हिसाब से ना ही आप मेरे बहनोई और मैं आपकी साली लगती हूँ, तो बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे नाम से मुखातिब करें। चले, रिश्ता होने में और कितने दिन बाकी हैं? आपको जो कुछ भी कहना है वो कहिए और यहाँ से जाइए। इतनी जल्दी क्या है, चले जाएंगे। हाँ? ये बाइक किसकी खड़ी है? अरे जमीला, ये इतने गौर से बाइक को क्यों देख रही है? अरे मुझे लग रहा है कि पुलिस वाले की बाइक है, वही बाइक पे आता जाता है। अरे हाँ, ये तो उसी की लगती है। जरूर दाल में कुछ काला है। देखिए, मैंने अलीज़े जी से कहा था कि मुझे दिन तारीख दे दें कि कब बारात लेके आऊं। उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, शायद शर्मा गई हैं। आप जरा उनसे पूछ के मुझे बता दें। जी, मैं उनसे पूछ लूंगी और आपको बता दूंगी, लेकिन अब आप यहाँ से जाइए। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा इंतजार मुझे अच्छा नहीं लगता। खुदा हाफिज। पता तो है इसका और अलीज़े का चक्कर चल रहा है। आशिक है अलीज़े का। मगर अलीज़े तो दुकान पर है और नेहा की शादी हो गई, अब बाकी रह गई हया। इस वक्त वो घर पर है, तो इसी ने इसको बुलाया होगा। अच्छा, तो ये कहो ना, पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस वाला इन दोनों बहनों के चक्कर में है या फिर ये दोनों बहनें पुलिस वाले को उल्लू बना रही हैं। क्या करें, अब तो सभी इन बहनों से डरने लगे हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं। चलो हम चल के बात करते हैं। ना बाबा ना, अगर उस पुलिस वाले ने हम दोनों को अंदर कर दिया तो। ये आप दोनों मेरे घर के बाहर खड़ी क्या बातें बना रही हैं? जब हरकतें ऐसी होंगी तो बातें तो बनेंगी। कैसी हरकतें हमारी? अलीज़े, हम पे गुस्सा करने की बजाय अपनी बहन पे जाके उतारो, जिसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में इंस्पेक्टर को बुला रखा है। तौबा तौबा, ये दोनों बहनें तो एक ही शख्स पर लट्टू हैं। बंद करें अपनी घटिया बकवास। खबरदार जो हमारे किरदार पर कीचड़ उछाला। आप दोनों के लिए बेहतर यह है कि आप दोनों यहाँ से चली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ आप ही इतना गुस्से में क्यों है? गुस्सा ना करो तो और क्या करूं? खाला जमीला और रशीदा बाहर खड़ी बातें बना रही थी, कीचड़ उछाल रही थी हमारे किरदार पर। क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुमने इंस्पेक्टर को घर बुलाया था मेरी गैर मौजूदगी में। इनको तो मैं देखती हूँ अभी। रुक जाओ हया,
चली गई हैं वो दोनों। आज तो मैंने भी उन्हें बातें सुना दी हैं। आइंदा कभी हिम्मत नहीं करेंगे हमारे किरदार पर कीचड़ उछालने की। बहुत अच्छा किया आपने, तबीयत साफ कर दी उनकी। आप ही हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। अच्छा तुम छोड़ो, तुम जाके चाय बनाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। चलें। आंटी मुझे दे दें, मैं बना देती हूँ। अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो बेटा, अभी तो तुम्हारा काम में हाथ भी नहीं डलवाया। जब तुम्हारे काम में हाथ डलवाऊंगी तो सारा काम तुमसे ही करवाऊंगी। फिर नोमान से शिकायत लगाती रहना कि अम्मी सारे घर का काम मुझसे करवाती है, खुद तो कुछ करती ही नहीं है। अरे भला कोई बेटी भी अपनी माँ की शिकायत लगाती है किसी से? ये जो सास बहू का रिश्ता होता है ना, चाहे जितना भी प्यारा रिश्ता हो, होता सास बहू का रिश्ता ही है। और फिर तुम तो यहाँ नोमान की बीवी की हैसियत से आई हो ना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इसको इसकी हैसियत याद दिला दी कि ये मेरी बीवी है। अरे वाह, अभी अभी थाने से घर पहुंचा हूं और अलीसे जी का फोन आ गया। लगता है शादी की तारीख देने के लिए किया है फोन। कितनी अच्छी है आप अलीसे जी। हेलो। आखिर आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते इंस्पेक्टर साहब? पहले आपके नाम के साथ मेरा नाम बदनाम हो रहा था, लेकिन अब मेरी बहन को भी बदनाम कर रहे हैं लोग। अलीसे जी मैं देखता हूँ कौन लोग हैं वो। 4 दिन जेल में रहेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे उन लोगों के। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो औरतें हैं और औरतों की इज्जत करना सीखें। अलीसे जी औरतों की इज्जत करना आती है मुझे, इसलिए तो अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं आपको। रही उन औरतों की बात, उनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। एक तो ये शर्मा और घबरा बहुत जल्दी जाती है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? क्या मतलब? लेकिन आपने तो उससे कहा था कि आप शादी के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो अलमीर को छोड़ दे। आप ही लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। कहीं आपके इनकार के बाद वो लोग हमारे दुश्मन ही ना बन जाएं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा था कि नौरीन के अंकल पुलिस में होते हैं, आप कहें तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। ठीक है, तुम बात करो उनसे। चले छोड़ें इन बातों को, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को तो जवाब देना ही होगा ना, कहीं वो फिर से यहाँ ना आ जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जवाब तो देना ही होगा। तुम फोन करो नौरीन को। नहीं आप ही, ये बातें फोन पे करने वाली नहीं होती। मैं उससे खुद मिलूंगी, मिलकर बात करूंगी। छोड़ें आप उस इंस्पेक्टर की बातों को। आप ये बताएं कि दुकान कैसी चल रही है? दुकान बहुत अच्छी चल रही है। चले शुक्र। तुम नेहा को लेने गई थी ना, लाई क्यों नहीं उसे अपने साथ? उसकी सास ने मना कर दिया।
क्यों? बोल रही थी कि नुमान घर पर नहीं है। तो तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेती, उसे साथ लेकर आती। आप ही सच पूछे ना, मुझे उस इंसान की शक्ल देखने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, इसलिए मैं खुद ही आ गई। और फिर जानती हैं क्या हुआ? आते हुए रास्ते में फिर भी टकरा ही गया वो मुझे। तो फिर क्या कहा उसने तुमसे? क्या कहना था, ऑफर कर रहा था, कहता है कि आइए छोड़ देता हूँ। मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा किया तुमने।